नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। म्यांमार में आए भूकंप के झटकों के बाद पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से हिलती हुई धरती यानी धरती के हिलने का प्रकोप कई सारे मुल्क झेल रहे हैं। भारत हालांकि वैश्विक तौर पर या ज्योग्राफिकल भाषा में बात करें तो उस एपिसेंटर के केंद्र में नहीं आया, लेकिन अब जापान में 6.0.1 यानी 6.01 वेक्टर स्केल का भूकंप का झटका महसूस किया गया है। म्यांमार में आए इस भूकंप के एपिसेंटर के चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत भी इसके सीधे तौर पर संकट में था और इन ज्योग्राफिकल प्लेट्स के हिलने की वजह से आए इस भीषण भूचाल की वजह सीधे तौर पर यह बताई जा रही है कि टोपोग्राफिकली यानी ज्योग्राफिकली भाषा में या भूगोलिक भाषा में इस भूकंप को लेकर आफ्टर इफेक्ट यानी आफ्टर इम्पैक्ट, भूकंप के आने के बाद के भी कई इम्पैक्ट आने वाले दिनों में कई देशों को झेलने पड़ सकते हैं। जापान में आए इस भूकंप के बारे में यही कहा जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा और फिर बलूचिस्तान। हालांकि जिस तीव्रता का ये भूकंप आया बलूचिस्तान में, उससे सिर्फ लोग दहशत में आए, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी वजह से भूकंप के झटके यानी ज्योग्राफिकल टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिली तो वो भूकंप के झटके इतनी ज़्यादा तीव्रता के महसूस नहीं किए गए और एपिसेंटर या कहा जाए वेक्टर स्केल पर भी उसे 4.6 ही नापा गया। लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आया हुआ ये भूकंप का झटका तकरीबन 6.1 की तीव्रता का था, जो लगभग जापान में आए भूकंप की तीव्रता के बराबर था। यही तीव्रता और होती तो वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें धूल के ढेर में तब्दील हो जाती, जैसा म्यांमार में, बैंकॉक में और कई देशों में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ख़ासतौर पर म्यांमार में जिस भीषण तरीके से बैंकॉक में और सिंगापुर में ये भूकंप के झटकों के असर देखने को मिले, उसके बाद भूगर्भ शास्त्रियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आने वाले कई दिनों तक यूरेशिया के कई सारे देश इस भूकंप के आफ्टर इम्पैक्ट को झेलते नजर आएंगे। अब जापान में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, बीते दिनों पाकिस्तान में महसूस किए गए थे, उसके बाद बलूचिस्तान में महसूस किए गए पाकिस्तान में ही, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्का फुल्का कंपन महसूस किया गया है। खासतौर पर म्यांमार जहां पर है यानी भूगोलिक स्थिति की बात करें तो वो यूरेशिया भारत के आसपास की टेक्टोनिकल प्लेट से लड़ने की वजह से होने वाले इस भयानक भूकंप के झटकों की मार पहले भी झेलता रहा है। सिस्मिक प्लेट्स की बात करें तो सिस्मिकली जो एक टेक्निकल शब्द है भूकंप की भाषा को समझने के लिए, भूकंप को समझने के लिए, सिस्मिकली पाकिस्तान जहां पर है यानी भौगोलिक स्थिति जो है पाकिस्तान की, जिस जगह पर पाकिस्तान बसा है या बना है वहाँ उसके ठीक नीचे सिस्मिकल सेंटर है, जो अक्सर भूकंप की वजह से सबसे ज़्यादा तीव्रता झेलता है, यानी एक कैटलिस्ट की तरह किसी भी भूकंप के झटके को और तीव्र बना देता है। लिहाजा पाकिस्तान में अगर इस तीव्रता का भूकंप आता तो तबाही शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी, जैसा म्यांमार में आया। आने वाले दिनों में भी भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि ये भूकंप के झटके कई और देश भूकंप के म्यांमार में आए हुए भूकंप के आफ्टर इम्पैक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है, जिसकी तीव्रता 5.4 से लेकर 6.7 तक हो सकती है। यही तीव्रता अगर 6.5 के बाद महसूस की जाती है तो वहाँ पर भयानक तबाही भी देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि आफ्टर इम्पैक्ट और किन किन देशों को महसूस करना पड़ेगा और किन किन देशों में ये धरती हिलने की तस्वीरें हम आने वाले दिनों में देखते हैं। नमस्कार।